नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। 2019 के लिए महागठबंधन की कोशिशें तेज। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। यूपी बिहार के सियासी गठजोड़ को लेकर बातचीत हुई। तेजस्वी ने कहा देश में अघोषित आपातकाल लगा है। तेजस्वी ने एसपी बीएसपी गठबंधन को देशहित में बताया। गठबंधन को आरजेडी का समर्थन देने की भी बात कही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, कहा यूपी बिहार में बीजेपी का सफाया होना तय। तेजस्वी यादव ने कहा यूपी बिहार और झारखंड तय करेंगे केंद्र में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। केंद्र से किसान और मजदूर नाराज। तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, का संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। एसपी और बीएसपी को आरजेडी का मिला समर्थन। अखिलेश यादव बोले तेजस्वी के आने से गठबंधन और मजबूत होगा। प्रयागराज कुंभ मेले के दिगंबर अखाड़े में आग लगी। रसोई गैस सिलेंडर में फटने से हुआ हादसा। आग लगने से कई पंडाल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में एक के बाद एक टेंट आग की चपेट में आते चले गए। सभी साधु संत सुरक्षित। कुंभ में दिगंबर अखाड़े में आग से अफरा तफरी का माहौल। साधु संत अपना अपना सामान समेटने में लगे। दिगंबर अखाड़े को खाली कराया गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। आग से दिगंबर अखाड़े को सबसे ज्यादा नुकसान। आग लगने की जांच शुरू। आग पर कुंभ प्रशासन का जवाब, नियमों के उल्लंघन को बताया आग लगने की वजह। सभी कुछ सामान्य होने का दावा भी किया। कल होने जा रहे पहले शाही स्नान को देखते हुए आज से ही संगम मेला क्षेत्र में 3 दिन के लिए ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। केवल एम्बुलेंस को ही आने की इजाजत। कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 1 लाख टॉयलेट बनाए गए। महिला पुरुषों के साथ साथ दिव्यांगों के लिए भी खास टॉयलेट बनाए गए। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पासवान के घर दही चूड़ा भोज में हुए शामिल। राज्यपाल लालजी टंडन समेत एनडीए के घटक दलों ने भी की शिरकत। एलजेपी के दही चूड़ा कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने भी की शिरकत। मकर संक्रांति के अवसर पर एलजेपी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बिहार सरकार में मंत्री पशुपति पारस की मेजबानी में चूड़ा दही भोज का आयोजन हुआ। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े नेता इस भोज में शामिल हुए। बीजेपी के विधान पार्षद रजनीश कुमार ने भी भोज का आयोजन किया। सबसे खास बात यह रही कि भोज में दही चूड़ा के साथ खिचड़ी की भी व्यवस्था रही। दूसरी तरफ जेडीयू में शामिल आरजेडी एमएलसी संजय प्रसाद ने कहा, मैं आरजेडी का एमएलसी हूं, जेडीयू में शामिल हूं, मंत्री ललन सिंह के साथ भोज में आया हूं। पटना में मछली बेचने पर बैन लग गया। अब से नगर निगम की सीमा में मछली बेचना जुर्म होगा। अगले 15 दिन यानी 29 जनवरी तक मछली बेचने पर रोक लग गई है। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन पटना साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने फतेह चंद्र मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन किए। मैनी संगत गुरुद्वारा प्रबंधक की ओर से उन्हें तोहफे के रूप में सरोपा सौंपा गया। 352वें प्रकाश पर्व के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने हरमंदिर में गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन किए और मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। पटना में आंध्र प्रदेश की मछली पर लगा बैन। सभी तरह की बिक्री पर 15 दिन की रोक। फॉर्मलिन पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। गोपालगंज में कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि कुशवाहा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। किशनगंज के दिगल बैंक थाना इलाके के टप्पू बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आरा में सड़क हादसे में युवक की मौत। मौत पर नाराज लोगों का हंगामा। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। ट्रैक्टर ने युवक को कुचला दिया। छपरा के मढ़ौरा प्रखंड में बीते दिन दोपहर को लगी आग में 6 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने अपनी सूझबूझ से मवेशियों को किसी तरह खोलकर वहां से भगाया। गश्त पर निकली छपरा के
साहजिदपुर थाना पुलिस की गाड़ी बीच रास्ते में अचानक बंद हो गई। पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का लगाने लगे और स्टार्ट करने में जुट गए। बड़ी मुश्किल से धक्का मारकर गाड़ी स्टार्ट हो पाई। गया में हॉरर किलिंग मामले में नया सबूत आया सामने। लड़की के शव मिलने के रात ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आई। ये फुटेज लड़की के घर के पास की है। इस फुटेज में एक बाइक पर 3 लोग सवार दिख रहे हैं। मोतिहारी के एक सरकारी कर्मी ने रहमत मियां ने एसपी कार्यालय के बाहर परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी दी है। रहमत का आरोप है कि उसकी जमीन पर भू माफियाओं की नजर है। सीवान के हुसैनगंज थाना इलाके के खैराती गांव में शौच के लिए निकली महिला की अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। 30 वर्षीय महिला सुबह खेतों में शौच के लिए गई थी। पटना सिटी में फतुहा थाना के जयनंदपुर में गांव में एक 80 साल के एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाने के मालखाने की गोपनीय जांच के लिए मद्य निषेध की विशेष टीम ने पटना पहुंचकर थाना कैंपस को घेरे में ले लिया। गया अंजुना हत्याकांड मामले में पटवा समाज ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। अंजुना के परिवार वालों पर जुल्म करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। मुंगेर में नक्सलियों ने खड़गपुर प्रमुख के पति और भतीजे को अगवा कर लिया है। हालांकि बाद में पति को छोड़ दिया गया, लेकिन भतीजा अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है। दरभंगा में चचरी पुल का निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक किसी ने यहां पुल का निर्माण कराना जरूरी नहीं समझा। बगहा में एसएसबी इन दिनों सामाजिक चेतना अभियान चला रही है। इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। एसएसबी 21वीं वाहिनी के जवान लगातार 4 दिनों से रात दिन एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे 40 गांवों के लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। बनियापुर पुलिस ने खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले डीलर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बनियापुर पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। लखीसराय में घात लगाए अपराधियों ने युवक को मारी गोली। चानन थाना इलाके के किऊल बिचवे के बीच सड़क पर घात लगाए अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। अररिया में स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। इस मामले में सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। जम्मू में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर सोमवार को डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। डीएम ने कहा कि पूरे शहर में 31 कैमरे लगाए गए हैं, जिससे शहर के लोगों को इससे फायदा होगा। मोतिहारी में आवारा घूम रहे 7 मवेशियों को नगर परिषद ने पकड़ा है। उन्होंने काफी दिन से लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। आवारा पशुओं की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बेगूसराय में कल स्नान के दौरान पोखर में डूबे एक बुजुर्ग का शव स्थानीय लोगों के प्रयास से बरामद कर लिया गया। रांची के सुखदेवनगर थाना इलाके के रातू कब्रिस्तान से आज एक युवती का शव मिला। 2 दिन पहले यहीं से एक युवक का भी शव मिला था। एक जगह से दोनों शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। युवती की हत्या कर किसी दूसरे की कब्र में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स में मनाएंगे मकर संक्रांति। तिल को दही चूड़ा लेकर अस्पताल पहुंचे समर्थक। डॉक्टरों की इजाजत का इंतजार। चाईबासा में जगन्नाथपुर के रामतीर्थ में मकर संक्रांति के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। साथ ही लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। नई दिल्ली से रांची आ रहा सीआरपीएफ जवान ट्रेन से गायब हो गया। रांची रेलवे स्टेशन पर जवान का सामान मिला है। हजारीबाग से रांची जाने के दौरान मनोज रथ क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में कई यात्री जख्मी हुए हैं। गुमला के बिशनपुर थाना इलाके के मंजीरा गांव के पास अपराधियों ने बनारी के एक कारोबारी के साथ लूटपाट की है। अपराधियों ने व्यापारी की गाड़ी रोककर लूटपाट की। पाकुड़ में झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ की बैठक की गई। जिला मुख्यालय के पुराने सदर अस्पताल में परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। दुमका में हुई नक्सली मुठभेड़ में संथाल परगना के माओवादी जोनल कमांडर तालदा उर्फ सहदेव राय के मारे जाने के बाद पुलिस का उत्साह काफी बढ़ गया है। देवघर के नंदन पहाड़ में आयोजित पतंगबाजी प्रतियोगिता के दौरान गैस बलून का सिलेंडर फटा, जिसमें धनेश यादव नाम का शख्स जख्मी हो गया। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य की सुख समृद्धि के लिए
कामना की। गुमला के बिशनपुर थाना इलाके के मंजीरा गांव के पास अपराधियों ने बनारी के व्यापारी की गाड़ी रोककर लूटपाट की और उसके सिर पर डंडे से हमला बोल दिया। 6-7 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जामताड़ा में मेहिजाम रेलवे स्टेशन रोड के झोपड़पट्टी दुकानों में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान। चतरा में टीएसपीसी के जोनल कमांडर मुकेश गंजू और सब जोनल कमांडर विकास गंजू के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न नक्सल मामलों में फरार दोनों नक्सलियों के जिला मुख्यालय स्थित घर की कुर्की जब्ती की। देवघर के बमपास टाउन में सेवानिवृत्त आर्मी के जवान और ऑफिसर के लिए एक शाम जवानों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमला बोल रहे हैं। रांची के आजसू केंद्रीय कार्यालय में स्वर्गीय बीके चांद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। देश भर में बीते दिन लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। रविवार की शाम को अग्निदेव की पूजा की गई। पंजाब के लुधियाना में ढोल नगाड़ों के साथ मनाई गई लोहड़ी। ढोल की थाप पर जोड़ों ने किया भंगड़ा। पंजाब के कपूरथला जेल में कैदियों ने लोहड़ी मनाई, लोकगीत गाए। जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वृद्धाश्रम में भी धूमधाम से लोहड़ी मनाई गई। पुरानी फिल्मी गीतों के धुन पर खूब नाचे बुजुर्ग। गुजरात के वडोदरा में भी धूमधाम से लोहड़ी मनाई गई। पंजाबी और गुजरात के लोगों ने मिलकर त्योहार मनाया। फसल की बुआई और कटाई के मौके पर लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। पटना सिटी में भी बीते दिन लोगों ने आग जलाकर उसमें तिल, गुड़ और रेवड़ी डालकर खूब नाच गाना किया और लोहड़ी मनाई। बिहार में नीतीश कुमार की फोटो वाली पतंग का वितरण जेडीयू नेता शैलेंद्र प्रताप के सौजन्य से विद्यालय में किया गया। जेडीयू के नेताओं ने बच्चों के बीच पतंग का वितरण कर मनाई मकर संक्रांति। बांका जिले में मकर संक्रांति के मौके पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन स्नान करने के बाद लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर और मंदार पर्वत पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामगढ़ के डीएवी मैदान में फूलों और सब्जियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कई बेहतर फूलों और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। बतौर मुख्य अतिथि रामगढ़ डीएफओ विजय शंकर दुबे और बेस्ट बोकारो टाटा प्रबंधक संजय कुमार सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। पाकुड़ में भी आदिवासी समुदाय के लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया। सफाहोड़ समुदाय के लोग पानी में उतरकर पूजा अर्चना करते हैं और सभी श्रद्धालुओं को गुरु बाबा की पूजा अर्चना करवाते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आरोपी आनंद तेलंतुबडे के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार। कोर्ट ने जांच में हो रही देरी पर भी उठाए सवाल। सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा। सीबीआई से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जेएनयू देश विरोधी नारेबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 124A, 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120 भी जोड़ी गई। बॉक्स में चार्जशीट लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची पटियाला हाउस कोर्ट। उमर खालिद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस की चार्जशीट पर 15 जनवरी को सुनवाई संभव। 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई। 9 फरवरी 2016 को देश विरोधी नारे लगे थे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया उमर खालिद समेत कई लोगों पर आरोप। जेएनयू देशद्रोह मामले में चार्जशीट करीब 1200 पन्नों की है। चार्जशीट में डी राजा की बेटी अपराजिता का भी नाम। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस को आज ही चार्जशीट दायर करने को कहा था। उमर खालिद ने ही सभी आरोपियों को आमंत्रित किया था। जेएनयू मामले पर एबीवीपी नेता सौरभ शर्मा ने कहा, देश विरोधी नारे लगाने वालों को मिलेगी सजा। मुंबई में बेस्ट बस स्ट्राइक का 7वां दिन, सरकार से बातचीत बेनतीजा।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ऐलान, कहा बेस्ट और बीएमसी के बजट को मिलाकर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मराठी साहित्य सम्मेलन में कहा, सरकार के अच्छे कामों को तोड़ मरोड़कर कहना साहित्यकारों के लिए अच्छी बात है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पानी को लेकर 2 गुटों में झड़प, फायरिंग के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पढ़ने के शौकीनों को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त में मिलेंगी किताबें, पढ़कर लौटा भी सकेंगे। तमिलनाडु में एक बार फिर से जल्लीकट्टू की तैयारियां जोरों पर, सांडो का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाइकर्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, सैलानियों ने बर्फबारी का लिया मजा। हिमाचल के कुफरी में ताजा बर्फबारी दूर दूर तक दिख रही है, बर्फ की चादरें, तापमान में आई काफी गिरावट। उत्तराखंड की टिहरी में मौसम की पहली बर्फबारी से होटल कारोबारी खुश, सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। एडिलेड वनडे के लिए टीम इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, विराट समेत सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी ने रवि शास्त्री से बल्लेबाजी के टिप्स सीखे, कल खेला जाएगा एडिलेड में दूसरा वनडे। सूडान में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। चीन में फूड फेस्टिवल का आयोजन, महिलाओं के साथ बच्चों ने भी उठाया लुत्फ। ऑस्ट्रिया में बर्फीले तूफान का कहर, 4 फीट तक बर्फ जमी, हादसों में कई लोगों की मौतें। चौथी बार किम जोंग चीन पहुंचे, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ जन्मदिन मनाया। प्रिया प्रकाश वॉरियर की बॉलीवुड में एंट्री, श्रीदेवी बंगलों में नजर आएंगी, फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ। मुंबई में मराठी तड़का समारोह का आयोजन, रेखा, सारा अली खान और कंगना समेत कई कलाकार पहुंचे। चलिए इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन दिखाते इस वक्त आपको कुछ और।